अगर अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को खराब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को खराब करने के लिए। टेक्नोलॉजी जो एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। अमेरिका वर्गे देशों की उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको ये ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का झंडा किस तरह का था। तो उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं, और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। ये तो 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले। जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में एनएसए लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट दे विच, ते जो पंजाब सरकार वाले पासों जो एडवोकेट जनरल साहब पेश होए सी, ते जो एमिकस क्योरी जज साहब ने जिन्हां दी ड्यूटी लाई सी, तन्नू बेदी मैम जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हुंदे ने, वो पेश होए सी। ते मैं बीइंग द पटिशनर ते मेरे जो वकील साहब ने एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग, वो पेश होए सी। तो उत्थे जो एडवोकेट जनरल साहब ने गल रखी भी जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है जी, तो उन्होंने ये भी गल रखी भी जो साडियां एजेंसियां दे नाल जो पूरा कोआर्डीनेशन चल रही है। तो उस तो बाद जो जज साहब ने कहा भी तुसीं एफीडेविट के उपर गल रखो, तो सानू भी कहा भी असीं जिवें जो साडी पटिशन विच ग्राउंड है भी भाई अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त विच ने, तो असीं भी आपदा एफीडेविट दईए। तो उस नाल जिन्ना भी साडा जो सपोर्टिंग एविडेंस है, उस सपोर्टिंग एविडेंस भी असीं एक एप्लीकेशन ला के जो मानयोग अदालत अगे रखांगे। तो जो कल नूं इस केस की जो अगली सुनवाई रखी है जी 29 मार्च नूं। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो असी जो आपकी एप्लीकेशन लानी है, तो कल नूं डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी कर लिए हिंदी में। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है, तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई ख़ास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो। तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है, किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है, और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है। जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में एनएसए लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको।
नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग्स की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फ़ेक फ़ोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फ़ोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारे वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज़ किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी। ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि, तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है, जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस NGO के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब दे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आमदे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे नाम। मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं,
उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, रजिस्टर भी है वारिस पंजाब दे का, और किसी वारिस पंजाब दे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उस 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बाइबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है, दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बाइबल इंसाफ मोर्चे में देखी है, और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो ठीक है इमाम सर आ जाओ तो उरे आ जाओ। वो पिछली वाली करती थी। आओ जी आओ वकील साहब। लखविंदर वकील साहब, आपने भी पटिशन दायर की थी, अलग अलग पटिशनों में एक ही कोर्ट में सारी लग गई थी, तो आपकी पटिशन में क्या था और कोर्ट ने क्या कहा? इस तरह जी कि मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास से पहली बारी गल होएगी कि बंदे डिटेन किए होन ते वकीलों को मिलने की इजाजत लैनी पे। यह कदी नहीं होया कि वकीलों को रिटां फाइल करनियां पैण भी सानू जिहड़ा हैगा मुलजमां नूं मिलन दिता जाए। मैं अपने 36 साल में इन्ने टाडा के केस किए, पोटा के किए, युवापा के किए, NSA के किए, कभी भी नहीं होया कि वकीलों को ना मिलन दिता जाए। 2500 किलोमीटर दूर बंदियां नूं जेल सुट दिता गया, जिन्हां जेल दे अगर सी फोन नंबर ऑनलाइन सी चैक करोगे वो फोन नंबर भी नहीं एग्जिस्ट करते, चलते ही नहीं, ना IG का चलता है ना जेल का चलता है। ईमेल्स पाते हो, ईमेल का कोई जवाब नहीं दिंदा। सो अज जी असी पटीशन दायर की सी गुरी औजले वालों, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ NSA 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ NSA ਐਕਟ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਆਫੀਸਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇਖ ਲੇਗੀ ਉਸ ਗੱਲ। IG ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ IG ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ। ਹਾਂ, ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। केंद्र सरकार को आज नोटिस हुआ है, किस लिए नोटिस हुआ? इन सारे केसों में सिर्फ इन सारे केसों में भारत सरकार सिर्फ एक केस में पार्टी है, जहां एक डेटिन्यू की धर्मपत्नी ने याचिका दायर की है कि उनके पति को प्रोड्यूस किया जाए, इलीगल डिटेंशन है, डिटेंशन ऑर्डर वगैरह दिया जाए। उस केस में अदालत ने हमको 11 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उसके अंदर उन्होंने पार्टी बनाई है। 10 अप्रैल तक हम रिप्लाई फाइल करेंगे। सिर्फ एक केस में हम पार्टी हैं, जो बाकी सारे 3-4 केसेस हैं उसमें भारत सरकार पार्टी नहीं है। उसमें कुछ कल पे रखे हैं जिन पर पंजाब सरकार रिप्लाई फाइल करेगी, और किसी एक केस में पंजाब सरकार को भी 10 अप्रैल के लिए नोटिस जारी होगा। कल के लिए कौन से दलजीत सिंह रखेगा? कलसी वाला केस है। वो बता पाएंगे। 2-3 केस दलजीत हैं सिंह कलसी वाला केस है, उसमें क्या कहा गया है? जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा है कि उनके जो संबंधी हैं या उनके जो मित्र हैं वो इलीगल कस्टडी में हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके संबंध में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कल अपना जवाब फाइल करे। ठीक। कल हाई कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई है तो जो पिटिशनर है, याचिकाकर्ता के वकील, वो हाई कोर्ट को बताएं कि कोई प्रूफ है तो हाई कोर्ट जो है इंक्वायरी भी मांग करेगा, लेकिन प्रूफ देखिए एक बात आप समझ लीजिए, हैबियस कार्पस पिटिशन का मतलब क्या होता है? हैबियस कार्पस पिटिशन का मतलब ये होता है कि आपको किसी पुलिस स्टेशन में, किसी ऑफिस में, किसी घर में इलीगली डिटेन किया गया है और हाई कोर्ट आपको अपना वारंट ऑफिसर भेज के ये बताए कि वहाँ जाए, चेक करे और उस बंदे को रिलीज़ करे। तो हाई कोर्ट बार बार पूछ रहा है, वो यही पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आपके मुताबिक वो कहाँ पे है।
जगरांव में है, लुधियाना में है, अमृतसर में है, जहां आप कहोगे वहीं तो वारंट ऑफिसर जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वारंट ऑफिस लेके वो सारे उसमें घूमता जाए। तो आज ये हाईकोर्ट ने उनके दूसरे वकीलों को ये भी कहा है कि आप इस संबंध में जो भी आपके पास एविडेंस है, मटेरियल है, वो अगर वो रिकॉर्ड पे लाते हैं तो अदालत उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी। थैंक यू सर।